ओके गाइस, अब असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है? हाँ, हाफ मार्क्स फॉर द लेट सबमिशन। लेट अस स्ट्रेट अवे प्रोसीड विद द लेक्चर। एक लेक्चर मिस हो गया, तो आप लोगों ने काफ़ी तैयारी कर ली होगी सीएस की। दैट्स व्हाट आई अज्यूम कि आपको टाइम मिला है तो आप लोगों ने तैयारी की होगी ना, कम्युनिकेशन सिस्टम की, सीएस की। हाँ, राइट। अरे आप राइट, ओके। आप लोगों ने एक लैब की होगी इससे रिलेटेड, डिफरेंशिएटर से रिलेटेड, राइट? हाउ डिड इट गो? आपने क्या सीखा उसमें? एलसी फिल्टर बनाया था, ठीक है। उसका आपने पहले मल्टी सिम पे किया कुछ? डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल दी, वैल्यूज़ दे दी थी। और एक मिनट प्लीज़, आप जो दो रोज़ है ना, जो सबसे लास्ट रो है वो इधर आए और सेकंड लास्ट इधर बैठे, ठीक है? तीन जो आप, चार हैं बल्कि, सबसे लास्ट वाले फ्रंट पे आ जाए। अच्छा, एलसी फ़िल्टर आपने बनाया उस पर डायरेक्ट, ठीक है? मल्टी सिम का एक फ़ीचर है एसी एनालिसिस, वो एक्सप्लोर किया है? हटा दो बैग। अच्छा, मल्टी सिम का एक फ़ीचर है, फ़िल्टर डिज़ाइनिंग में आपने सेमेस्टर 3 में पढ़ा होगा। आप मल्टी सिम यूज़ किए ना सेमेस्टर 3, ठीक है? व्हेनेवर यू डिज़ाइन अ फ़िल्टर यू सी इट्स एसी रिस्पांस, यानी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या उसका एक्चुअली एसी पैरामीटर जो है ना, वो एसी एनालिसिस, इट आल्सो अलाउज यू टू सी द फ्रीक्वेंसी इनसाइड ऑफ द होल सिनेरियो, ठीक है? तो मल्टी सिम में ये फीचर है, उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर डालेंगे तो आप नोट करेंगे कि वो फ़िल्टर के कट ऑफ्स यूँ आगे पीछे मूव करे, कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे, डिपेंडिंग अपॉन दी वैल्यूज़ दैट यू इंसर्ट इन द सर्किट, ठीक है? तो आप लोगों ने यही काम कुछ करना था। अगर आपको अहमद ना बताता वैल्यूज़, तो आप लोगों ने उसका एसी एनालिसिस मल्टी सिम पे पहले करना था। आप हिडन ट्रायल से नहीं करोगे, ठीक है? आप उसको पहले मल्टी सिम पे वेरीफाई करोगे एंड देन उसकी कुछ प्लस माइनस एरर के साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी हार्डवेयर के ऊपर, राइट? इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हाई तो फिर बहुत ज़्यादा एरर्स आ सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी इज़ लो तो फिर वो आपका ब्रेडबोर्ड पे भी गुजारा हो सकता है, ठीक है? तो आपने एसी एनालिसिस लाजमी है एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जब आप जब आप प्रोजेक्ट करेंगे सीएस का, तो उसमें मल्टी सिम सिमुलेशंस आर आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है? तो उसमें यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई कि आपने ये वैल्यू का फ़िल्टर क्यों लगाया है। ऑफ कोर्स इन द वाइवा आई वुड बी आस्किंग दैट, ठीक है ना? तो फिर आप मुझे बताओगे सर ये देखिए ये इसका एसी एनालिसिस है, दिस इज़ दी लेट्स से स्लोप, राइट? एंड दिस इज़ दी ऑपरेटिंग पॉइंट जहाँ पे मेरा कैरियर फ्रिक्वेंसी है और उसके अबाउट डेविएशन है, द स्लोप कवर्स द होल डेविएशन, ठीक है? तो इस टाइप की रीजनिंग होगी तो तब आई वुड बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज़ तो मेरे लिए ज़ीरो आउटपुट इनपुट होगी आप लोगों की तरफ से, ठीक है ना? वाइवा भी होगा आप लोगों का ऑफ कोर्स, और मल्टी सिम सिमुलेशंस देखूंगा, हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन देखूंगा, इफ़ द सर्किट इज़ नीट और नॉट, ठीक है ना? नीट आप लोगों ने बनाना है, काम करना है, ठीक है? ये नहीं कि तारे यूँ मिक्सअप हुई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ज़रा सी यूँ हिला सर्किट तो सब कुछ ख़त्म हो गया। तो रोबस्ट होना चाहिए सर्किट का डिज़ाइन। पीसीबी पे भी आप ऑफ कोर्स आखिरी स्टेज पे जाएंगे। यस, हमने तो पीसीबी मांगी है, पीसीबी पे इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, ब्रेडबोर्ड पे यू वुड बी हैविंग दिस थिंग, ठीक है? ये लास्ट वीक ऑफ दिस सेमेस्टर, यानी एग्ज़ाम से पहले वाला जो वीक है, ठीक है? ओके, वो तो डेट्स अनाउंस की है अहमद ने, वो लास्ट वीक में आपकी लैब टाइमिंग्स में ही आई थिंक है, ठीक है? ओके, सो हम प्रोसीड करेंगे लास्ट लेक्चर से ऑनवर्ड। आप ऑलरेडी इसको लैब में देख चुके हैं, तो यू कैन ईजिली गो थ्रू द टू टॉपिक्स। अहमद ने भी आपको कुछ बताया होगा लिमिटर के बारे में एंड ऑल दैट। सो व्हाट डिड ही टेल यू अबाउट द लिमिटर? सर मतलब हमने पहले भी देखा ना डिफरेंशिएटर, तो हमने देखा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा तो और बहुत सारी नॉइज़ आ जाएंगी और एक टर्म ऐड भी हो जाएगी। जैसे जैसे एम्पलीट्यूड है उसे लिमिट करने के लिए लिमिटर लगेगा।
अटेनुएट कर देता है। ये सर वो एक्चुअली पहले इसको इतना ज़्यादा उसको एम्प्लीफाई करते हैं कि वो स्क्वायर वेव बन जाती है। हाँ। देन उसकी जो वो फर्स्ट हार्मोनिक होता है उसको हम फिल्टर आउट करते हैं उसमें से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबको आइडिया है कि क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो आई कैन स्किप द टॉपिक इवन, अगर आप सबको आइडिया है, ठीक है ना? देखो ना, इसमें ये चीज़ तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, डिफरेंशिएटर फॉलोड बाय इनवैलिड डिटेक्शन। इसकी मैथमेटिक्स भी देख लो ताकि आपको फिर वो ना रहे। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू डिफरेंशिएट एंड यू डू द इनवैलिड डिटेक्शन टू फॉलो द एम्पलीट्यूड वेरिएशंस, राइट? वन ऑफ द स्लोप्स ये वाली आप यूज़ कर रहे हैं to convert the frequency variations into amplitude variations. So once it is being converted into amplitude variations, you can track the envelope very easily. Envelope detection के लिए condition क्या होती है कि a plus m of t must be greater than 0, and this you already satisfy. You can see here the envelope is satisfying that condition since omega c is very high. It is giving a very high offset to the amplitude, ठीक है? इसमें एक दो चीज़ें इग्नोर हुई हुई हैं. This is a very simple form of the whole scenario. Since we are designing a filter का भी some factor होगा, attenuation factor associated होंगे, वो भी यहाँ पे multiply हो रहे होंगे. Somewhere amplitude के साथ some filter का भी कुछ चीज़ें आएंगी, ठीक है? That is usually very small values of the out of the filter. Gains वो बहुत small दे रहा है, ठीक है? However, different frequencies को different gains दे रहा है, ठीक है ना? Frequency domain में you can see that. तो वो overall you would like कि somehow amplitude variations आपको नज़र आना शुरू हो जाएं. If you play around in multisim, आप different frequencies पे filtering इस तरीके से जब आप करेंगे तो और डिफरेंट स्लोप्स के फ़िल्टर बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा रिस्पांस बेटर उस वक्त मिलेगा जब स्लोप की वैल्यू बहुत हाई होगी, ठीक है? जब आपके फ़िल्टर के स्लोप की वैल्यू बहुत हाई होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीट्यूड्स में ट्रांसलेट होती जाएँ, बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज़ कम एम्पलीट्यूड्स में ट्रांसलेट हो रही, ठीक है? तो वो स्लोप आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, मीन्स आपको LC फ़िल्टर यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है? क्वालिटी फैक्टर जिनका हाई हो, सेलेक्टिविटी हाई हो, इन अदर वर्ड्स. तो इवन अ बैंड स्टॉप फिल्टर वुड वर्क फॉर यू, और नॉच फिल्टर वुड वर्क फॉर यू विच हैज़ अ वेरी शार्प काइंड ऑफ कट ऑफ, ठीक है? तो वो भी काम करेगा एज लॉन्ग एज द स्लोप विड्थ कैप्चर्स द होल डेविएशन ऑफ द FM सिग्नल, आपका फ़िल्टर काम करेगा, ठीक है? तो ये मल्टीसिम पे आपने चीज़ें एक्सप्लोर करनी है. टाइम डोमेन में फ्रॉम द बुक दिस थिंग इज़ कैप्चर्ड, और उसमें वो एम्फेसाइज जो करने लगा है इसके बाद वो ये है कि यू कैन सी हियर आफ्टर डिफरेंशिएशन यू हैव अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड A, right, having variation in the amplitude just because of the massive signal present in it, ठीक है? M of t की वजह से आपको एम्पलीट्यूड में वेरिएशंस नज़र आ रही हैं. However, when you receive a FM signal, you don't receive a constant amplitude FM signal, ठीक है? You receive a noisy signal, right? Noise, what does it do? जो हमारी जिस नॉइज़ को हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं वो एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज़ है, ठीक है? उसकी नेचर एडिटिव है. यू कॉल इट AWGN. इट इज़ एडिटिव मीन्स के आपके सिग्नल के अंदर नॉइज़ ऐड होगी, ठीक है? यानी सिग्नल की स्ट्रेंथ के अंदर एम्पलीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करेगी नॉइज़, ठीक है? वाइट मीन्स के yes, it has a flat spectrum. It contains all of the frequency contents present in it. ये power spectral density of white noise है, some constant, ठीक है? It is flat over the whole band of communication, ठीक है? Ideally flat, ठीक है? However, noise भी जब एक filter से गुजरती है तो वो filtered noise हो जाती है, ये मैंने आपको बताया हुआ है. और उसकी भी जो रेजिजुअल होगा वो फिर कुछ एक सर्टन फ्रीक्वेंसी से लेके सर्टन फ्रीक्वेंसी तक नॉइज़ का इन्फ्लुएंस होगा, राइट? बट इन आवर केस वी आर सेइंग कि यार 88 मेगाहर्ट्ज़ समवेयर देयर है
और 108 मेगाहर्ट्ज़ समवे हेयर है, तो हमारा जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है वो ये वाला है, इसके ऊपर नॉइज़ का एम्पलीट्यूड फ्लैट है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, दैट्स वाई वी कॉल इट अ वाइट नॉइज़ फॉर आवर स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। इट मे नॉट बी वाइट फॉर सम अदर मैसेज सिग्नल, ठीक है ना, वो मैंने आपको बताया सिंस इट्स अ फिल्टर, हाउएवर नॉइज़ इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन इट, दैट्स वाई वी कॉल इट वाइट नॉइज़। वाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस तरह कलर्स हैं, वाइट लाइट में तमाम कलर्स होते हैं, वाइट लाइट होती है इसमें सारे स्पेक्ट्रम, मतलब हाँ सारे कलर्स होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे उसकी नेचर है कि इस किस्म के सिग्नल में तमाम स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स प्रेजेंट है विद इक्वल कंट्रीब्यूशन। और एक और चीज़ कि व्हाट डज दिस मीन गॉसियन? गॉसियन इसका मतलब है, हाँ गॉसियन इसकी क्या चीज़ है इस किस्म के सिग्नल की? नॉट द कोरिलेशन, नॉट द ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन इसकी इम्पल्स है, ठीक है ना, कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स शिफ्टेड वर्जन। क्या ऑटो कोरिलेशन इम्पल्स इस सेंस में भी है, क्योंकि अगर आप इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो वो इम्पल्स गॉसियन तो कर्व होता है, बट आई एम सेइंग कि व्हाट इज़ गॉसियन हियर? इट्स अ रैंडम सिग्नल, रिमेंबर नॉइज़ इज़ अ रैंडम प्रोसेस, रैंडम सिग्नल रैंडमली ऐड हो रही है, तो इसकी गॉसियन क्या चीज़ है? क्या क्या कहते हैं? आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है ना, कोर्स प्रोबेबिलिटी कोर्स पढ़ लिया है ना, हाँ, तो क्या हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी? एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू तो एक वैल्यू आएगी एवरेज, PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गॉसियन, ठीक है ना। क्या हुआ? एक्नॉलेज कर रहे हैं ना, ओके, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज गॉसियन, ठीक है ना, PDF। अच्छा, ये जो PDF है ये सिर्फ एक नॉइज़ की, एक सोर्स ऑफ नॉइज़ की PDF नहीं है, ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द सोर्सेज प्रेजेंट, सम ऑफ ऑल द नॉइज़ सोर्सेज प्रेजेंट एट द ट्रांसमीटर एंड रिसीविंग एंड, उन सब की कलेक्टिवली जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बन रहा है ना, वो गॉसियन है, ठीक है। देयर इज़ अ थ्योरम नोन एज सेंट्रल लिमिट थ्योरम, अगर आपने प्रोबेबिलिटी के कोर्स में पढ़ा, नहीं पढ़ा तो आप एडवांस कोर्सेज में पढ़ लीजिएगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये कहता है कि अगर आपकी ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन सिस्टम में सेवरल सोर्सेज ऑफ नॉइज़ प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल थर्मल नॉइज़ भी है, फॉर एग्जांपल ट्रांसमीटर रिसीवर में एम्पलीफायर्स हैं, उनकी हीट की वजह से जो नॉइज़ है वो भी है, फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल नॉइज़, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें भी हैं। तो जितने भी नॉइज़ के इफेक्ट्स हैं सारे के सारे, उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन उनकी कलेक्टिवली इट्स अ गॉसियन फंक्शन, ठीक है। और हम नॉइज़ का कलेक्टिव इफेक्ट देख रहे होते हैं रिसीवर एंड के ऊपर, दैट्स वाई वी कॉल कि जो तमाम सोर्सेज से नॉइज़ ऐड होने के बाद जो रिसीवर के ऊपर आ रही होती है सिग्नल के साथ, उसकी PDF गॉसियन है, ठीक है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिक्टेट्स दैट, और उसकी फ्लैटनेस है, उसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो इट इज़ फ्लैट, और कहाँ पे वो इफेक्ट कर रहा है? सिर्फ एम्पलीट्यूड्स में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। दैट्स वाई यू हैव अ FM सिग्नल हैविंग वेरिंग एम्पलीट्यूड्स व्हेन रिसीव्ड, ठीक है ना। भेजा तो आपने कांस्टेंट एनवेलप वाला था FM सिग्नल, जिसका एम्पलीट्यूड वेरी नहीं करते थे, लेकिन यू रिसीव अ FM सिग्नल जिसके एम्पलीट्यूड्स भी वेरी करें बिकॉज ऑफ द नॉइज़। सो इफ़ द एम्पलीट्यूड्स आर वेरिंग तो ये हो जाएगा A of t, ठीक है, इट्स नॉट कांस्टेंट एनी मोर, ठीक है। सो नाउ यू सी हेयर कि यहाँ पे A of t। सो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू हैव टू टर्म्स, UV की बन जाएगी ना डिफ्रेंशिएशन, एक मरतबा U की करोगे, एक मरतबा V की, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, यस उसका भी लेना पड़ेगा, और A of t यहाँ पे भी आ रहा होगा, इज़न्ट इट, ठीक है ना, राइट। सो एम्पलीट्यूड के अंदर जो वेरिएशन है मैसेज सिग्नल के साथ साथ एम्पलीट्यूड A of t की तरफ से भी आ रही हो, ठीक है, विच इज़ अनडिजायर्ड। वी वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ इट। क्या हो गया? आगे बैठ के भी आप वही बातें कर रहे हो, पीछे बैठे। वी वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ द एम्पलीट्यूड वेरिएशंस कॉज्ड बाय द नॉइज़, ठीक है ना।
उसके लिए फिर हम लिमिटर जो आप ऑलरेडी अहमद भी डिस्कस कर चुके हैं कि वी वुड लाइक कि ये ए ऑफ टी कांस्टेंट बन जाए, ए ऑफ टी दोबारा कांस्टेंट बन जाए, ताकि जब मैं उसको डिफरेंशिएशन से गुजारूँ एफ एम सिग्नल को तो वेरिएशंस एम्पलीट्यूड में सिर्फ एम ऑफ टी की वजह से आए, ठीक है ना, राइट। सो अब हमारे पास किसी पॉइंट पे मतलब नॉइज़ की वजह से सिग्नल का एम्पलीट्यूड बिल्कुल जीरो हो जाए तो उसको तो हम रिकवर ख़त्म हो जाएगा, फिर तो बहुत ही वर्स्ट चैनल कंडीशंस होंगी ना आपकी, ठीक है ना, मतलब वाइड अप होके थोड़े से ख़त्म हो जाएगा। फिर तो वो उस वक्त सिग्नल टू नॉइज़ रेशो आपकी बहुत स्मॉल नहीं बहुत स्मॉल होगी, मींस कि आपका एसएनआर हम डीबीज़ में मैयर कर रहा हूँ ना मैलेट से, ठीक है। तो हम नॉर्मली ऑपरेट करेंगे 20 to 30 dBs जो रीजन है उसमें हम ऑपरेट करें अपनी कम्युनिकेशन। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशो लेस दैन डैट इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी सिवियर चैनल कंडीशंस, ठीक है। और डिजिटल कॉम में खैर चीज़ें आप दोबारा देखेंगे ज़रा गौर से, उसमें सिग्नल टू नॉइज़ रेशो वर्सेस बिट एयर रेट्स को आप प्लॉट्स कर रहे होंगे, यू विल ऑल्सो विटनेस देयर के लो एसएनआर कंडीशंस यू वुड हैव सेवरल एरर्स। तो वो आप बात करोगे सिवियर नॉइज़ की कंडीशन, ऑफ कोर्स यू वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। यू हैव टू रिसीव अ स्मॉल अ लो सिग्नल, एटलीस्ट स्ट्रेंथ उसकी लो, उसको आप एम्पलीफाई कर लेंगे, लेकिन सिग्नल तो रिसीव होना, ठीक है, ये नहीं कि सिग्नल ही ना रिसीव हो, सिग्नल एटलीस्ट कुछ वैल्यू तो उसके रिसीव हो, उसके बाद की कहानी हम देख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स अज्यूम वी हैव अ वीक सिग्नल, उसको हमने एम्पलीफाई कर लिया यूजिंग आरएफ एम्पलीफायर, बट इट कंटेन्स एम्पलीट्यूड वेरिएशंस एज वेल, फ्रिक्वेंसी इंफॉर्मेशन के बजाय इसके साथ साथ एम्पलीट्यूड वेरिएशंस भी है। तो उसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, ये तो वही पुरानी बात है, अगर उसको डिफरेंशिएट करें तो ए ऑफ टी आ जाएगा, राइट, साथ में एम्पलीट्यूड भी उसका वेरी करेगा। तो इन अदर वर्ड्स हमने उसको कांस्टेंट करना है किसी तरीके से। तो बैंड पास लिमिटर इज़ अ ब्लॉक दैट हैज़ विद इन 2 ब्लॉक्स, एक लिमिटर और एक बैंड पास फिल्टर, ठीक है। लिमिटर हैज़ अ सर्टेन इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप डिफाइंड बाय दिस प्लॉट, कि अगर उसकी इनपुट में लेट्स से वैल्यूज़ आ रही हैं, एम्पलीट्यूड वैल्यूज़, वेरिंग एम्पलीट्यूड वैल्यूज़, आउटपुट किस तरीके से डिफाइन हो रही है कि अगर इनपुट ग्रेटर दैन 0 है तो आउटपुट 1 है, अगर लेस देन 0 है तो आउटपुट -1 है, ठीक है ना। तो लिमिटर कुछ इस तरीके से यस 2 लेवल्स में वो उसको सिग्नल को डिफाइन कर रहा है। तो इनकमिंग सिग्नल अगर आपके पास साइनोसाइड है तो स्क्वायर वेव बन जाएगी, पीरियोडिक स्क्वायर वेव, ठीक है, ऐसे ही है ना। सो ये तो रिलेशनशिप है जो उस लिमिटर की है, इट्स अ फिल्टर विच डज दिस काइंड ऑफ which does this kind of a job for you कि इनपुट अगर आपकी टाइम वेरिंग एम्पलीट्यूड्स हैं तो वो कांस्टेंट 1 या -1 असाइन करता जा रहा है, डिजिटाइज कर दिया एक किस्म का, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट चेंजिंग द फ्रिक्वेंसी, वैसे फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स तो इंट्रोड्यूस कर रहा है, बट एफएम की जो रिलेशनशिप है कि भाई किस तरीके से एफएम सिग्नल एम्बेड हुआ है फ्रिक्वेंसी में, किस तरीके से मैसेज सिग्नल एम्बेड हुआ है फ्रिक्वेंसी में, उसको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। यू वुड सी कि अगर मैं नॉइजी एफएम सिग्नल इसके थ्रू पास करूँ इसके अंदर से, तो यू वुड हैव अगेन अ पीरियोडिक काइंड ऑफ अ स्क्वायर वेव, बट उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो वैसे ही वेरी कर रही होगी जिस तरीके से एक्चुअल एफएम सिग्नल कंप्रेस या डिकम्प्रेस हो रहा है। तो लेट मी शो यू एन एग्जांपल ऑफ इट कि ये आपके पास लेट्स से है अ सॉलिड लाइन हैविंग द सॉलिड लाइन इज द एफएम सिग्नल बीइंग रिसीव्ड एंड एम्पलीफाइड, ठीक है। इसमें यू कैन सी हियर द इन्वेलप इज नॉट कांस्टेंट एनी मोर, फ्रिक्वेंसी चेंज के साथ साथ एम्पलीट्यूड चेंज भी है, ठीक है। वी वुड लाइक द इन्वेलप टू बिकम कांस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम लिमिटर से पास करेंगे इस किस्म के सिग्नल को। लिमिटर से पास किया तो यू वुड हैव द आउटपुट विच इज़ द डॉटेड लाइन, यू कैन सी हियर द डॉटेड लाइन इज़ द आउटपुट। हाँ, स्मॉल को भी वो 1 पे राउंड ऑफ कर देगा, ठीक है। तो यू हैव द डॉटेड लाइन एज द आउटपुट, यू कैन सी हियर कि 0 क्रॉसिंग्स जो हैं, जहाँ पे वो एक्सिस को 0 से क्रॉस कर रहा है एफएम सिग्नल, वहाँ पे स्क्वायर वेव जो है रिजल्टेंट वो भी क्रॉस कर रही है, वो इंफॉर्मेशन वैसे की वैसे ही है, ठीक है। सो 0 क्रॉसिंग इंफॉर्मेशन इज कंजर्व्ड, प्रिजर्व्ड,
एंड उसकी वजह से क्या होगा कि वी कैन स्टिल एक्सट्रैक्ट द मैसेज सिग्नल आउट ऑफ द FM सिग्नल, ठीक है ना. बट द पॉइंट इज़ कि इस किस्म के सिग्नल में सेवरल हार्मोनिक्स होते हैं. जो स्क्वायर वेव है इट डजंट हैज़ जस्ट वन फ्रीक्वेंसी इन इट, उसमें सेवरल हार्मोनिक्स होंगे, ठीक है. तो वी नीड टू गेट रिड ऑफ देम. हम फिर बैंड पास फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो उसमें से फंडामेंटल वाला जो हार्मोनिक है वो एक्चुअली ओमेगा सी के ऊपर होता है, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है. तो इसकी कुछ मैथमेटिक्स है आपकी बुक में, वो एज इट इज़ मैंने स्लाइड्स में डाल दी जी. जी, उसको बाकी हार्मोनिक्स को सप्रेस करना है, ठीक है ना. तो इट जस्ट हैज़ टू एकोमोडेट द फर्स्ट हार्मोनिक जिसकी सेंटर पॉइंट ओमेगा सी होगा और बैंडविड्थ तो उसकी 2 टाइम्स डेल्टा एफ एटलीस्ट होगी, ठीक है ना. आपकी बुक में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इस प्रोसेस की, तो लेट्स सी कि वो किस तरीके से डिफाइन करे द होल ऑपरेशन. वी आई ऑफ टी इज़ द इनपुट टू द बैंड पास फिल्टर, सॉरी लिमिटर, इनपुट टू द बैंड पास लिमिटर. और उसमें आप यू कैन सी हियर इट इज़ कंसिडरिंग एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल विद वेरिंग एम्पलीट्यूड ए ऑफ टी, ठीक है. cos of theta of t is determining कि ये angle modulated signal है. theta of t is varying with respect to the massive signal. theta of t FM के लिए ये बन जाएगा, PM के लिए ये omega ct plus kp times m of t बन जाएगा, ठीक है, right. so it can be either this thing or omega ct plus kp times m of t. ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं theta of t, right. अच्छा, इसको अभी फ़िलहाल सब्स्टिट्यूट ना करो, right, just for the अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम इसको सिंपल रख रहे हैं कि लेट्स अज्यूम कि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन नहीं की नीचे वाली. कंसिडर इट अस कोसाइन विद एंगल थीटा, ठीक है. तो इफ़ कॉज ऑफ थीटा इज़ ग्रेटर देन 0 तो उसको 1 कर देगा, कॉज ऑफ थीटा लेस देन 0 उसको -1 कर देगा. सो रिजल्टेंट कोसाइन फंक्शन के अगेंस्ट यू वुड हैव अ पीरियोडिक फोरियर सीरीज़. कोसाइन फंक्शन जब इस तरीके से नॉर्मलाइज हो जाएगा 1 - 1 में, तो it would have become a square wave with the same frequency as that of the cosine, fundamental frequency only, plus उसमें harmonics होंगे, harmonics of the fundamental frequency. तो Fourier series would exist for such a signal. Fourier series theta की terms में उसने दे दिया again from the book, you don't need to calculate it और remember it, ये आपको पूछा भी तो ये given होगा. तो ये Fourier series आपके सामने आ गई. यहाँ पे यू कैन सी हेयर कि वो थीटा के डिफरेंट मल्टीपल्स भी प्रेजेंट है, 3 ओमेगा 5 ओमेगा सो ऑन, राइट. और एंड इफ़ यू सब्स्टिट्यूट बैक द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द थीटा, क्योंकि थीटा तो आपका टाइम वेरिंग था ना एंगल मॉड्यूलेशन के केस में, तो और वो इस तरीके से वेरी कर रहा था, ओमेगा सी टी प्लस के एफ टाइम्स एम ऑफ एल्फा फॉर एफ एम केस, ठीक है. तो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट इट बैक तो यू वुड हैव सेवरल टर्म्स. ये पहली टर्म अगेन, फिर ये दूसरी टर्म, सॉरी हाँ ये वाली पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, और ये 5 थीटा वाली ये तीसरी टर्म, ठीक है. यू कैन सी हियर ये ओमेगा सी वाली टर्म है विद द डेविएशन डेल्टा एफ, ये 3 ओमेगा सी विद 3 टाइम्स डेल्टा एफ डेविएशन, ये 5 ओमेगा सी और ये विद 5 टाइम्स डेल्टा एफ डेविएशन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है. तो यू हैव सेवरल टर्म्स एज अ रिजल्ट. आपने ये चीज़ निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है. So you apply a band pass filter to extract this term out of it, ठीक है. And remember you have a constant amplitude associated with it, ठीक है. हम start हुए थे varying amplitude से, A of t से, and as a result you are getting a constant amplitude here, ठीक है. तो यहाँ पे band pass filter करने के बाद जो मकसद था हमारा वो अचीव हो गया कि we have again extracted the same FM signal out, और नॉइज़ रिमूव हो गया और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड उसके साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है. अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटर से गुजारो, कोई मसला नहीं होगा. इन्वेलप में सिर्फ मैसेज सिग्नल की वेरिएशंस होंगी, नॉइज़ होगी नहीं, ठीक है, राइट. तो इसकी सिमुलेशन मेरे पास एक है, वो आई वुड लाइक टू शो यू. आप लोग ख़ुद भी कर सकते हैं, लैब में नहीं किया आपने लोगों ने, टास्क मिली है असाइनमेंट. ओके, हेयर यू कैन सी कि एक्चुअली ये किसकी आउटपुट है,
लिमिटर की आउटपुट है। इसमें यही था कि एफएम सिग्नल आया था हमारे पास एक शुरू में समवेयर देयर, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद वो सेवरल स्टेजेस ऑफ फिल्टरिंग से गुज़रा, उसके बाद एम्पलीफायर्स से गुज़रा, ये एम्पलीफायर के स्टेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद जाके कहीं यहाँ पे उसने लिमिट किया, यानी यहाँ की आउटपुट मैं आपको दिखा रहा हूँ लिमिटर की, ठीक है, लिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन? सिंक तो बनेगा, बट द पॉइंट इज कि यू जस्ट डोंट हैव दी सेम एफएम। ये असल में एफएम थी तकरीबन 13-14 के करीब एफएम थी, तो आपको सिर्फ इसकी बजाय और भी हार्मोनिक्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। यू सी दी अदर हार्मोनिक्स, ये नज़र नहीं आ रहा, ये एक, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अदर देन जो द फंडामेंटल, ठीक है, राइट। तो आपने फंडामेंटल को एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग अ बैंड पास फिल्टर, ठीक है, नज़र आ रहा है, ठीक है, राइट। तो इस पॉइंट के बाद आपने ये बैंड पास फिल्टर की स्टेजेस लगाई हुई है एक्चुअली, दिस वन, ठीक है। अगर इसके आउटपुट को यहाँ पे अटैच करूँगा और यहाँ से आउटपुट लूँगा तो वो फिल्टर्ड आउट सिग्नल बनेगा। एंड व्हाट अबाउट द शेप ऑफ इट? एनी आइडिया कैसी शेप निकलेगी उसकी? हाँ जी, स्क्वायर वेव की बजाय वो क्या बन जाएगा? साइनोसाइडल, ठीक है ना, स्मूथ हो जाएगा। मतलब ये कि उसमें से जब आपने एक फ्रीक्वेंसी एक्सट्रैक्ट कर दी तो वो एफएम सिग्नल बन जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। $14 something megahertz का है ना, 13.9, 14 point something। अच्छा, किया किस तरीके से? फ्रॉम द सर्किट आपको क्या नज़र आ रहा है कि वी यूज्ड एम्पलीफायर्स टू डू द लिमिटर जॉब, ठीक है ना। यानी क्या किया हमने? एम्पलीफायर को किस तरह यूज़ किया? किस तरह यूज़ किया? यानी एम्पलीफायर को हम असल उसका मकसद तो ये था ना कि भाई उस जो जिस मकसद के लिए डिज़ाइन हुआ एम्पलीफायर, उस मकसद के लिए यूज़ नहीं किया, डैट इज़ फॉर श्योर। हाँ, सैचुरेट कर दिया और क्लिप कर दिया, ठीक है ना। हम उसमें तो नहीं जाते ना, सैचुरेशन और क्लिपिंग में। हाँ जी, हाँ, इस हमने इतनी एम्पलीफिकेशन दे दी है कि वो ऊपर से भी क्लिप हो जाए और नीचे से भी क्लिप हो जाए, ताकि वो स्क्वायर वेव सी बन जाए, ठीक है ना। तो एम्पलीफायर कैन डू दिस जॉब फॉर यू, जो क्लिपिंग वाली है, राइट। क्योंकि इफ़ यू हैव अ वीक सिग्नल तो तब आपके पास जीनर्स कैन नॉट डू दिस जॉब फॉर यू। इफ़ यू हैव अ वेरी हाई वोल्टेज सिग्नल तब जीनर्स वगैरह हो सकते हैं। हमने एम्पलीफाई करने के बाद आगे जीनर भी लगाया हुआ है, जस्ट टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों को टास्क नहीं मिलती मल्टी सिम में? तो आप लोग क्यों नहीं करते? करते हैं। किस तरह सबमिट कराते हैं? चेक किस तरह कराते हैं? और वेरीफाई किस तरह होती है कि आपने ही किया है? नेक्स्ट लैब में नहीं, सिमुलेशन मेरे ख्याल से आपको टाइम देते हैं, इज़न्ट इट? मैं किस सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ? किस सब्जेक्ट में ये होता है, ये पूछें। क्या जो आप पूछ रहे किस सब्जेक्ट में भी नहीं होता? क्या नहीं होता? मीन्स के सॉफ्टवेयर के ऊपर वेरिफिकेशन होती है, जैसे लैब जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर, ठीक है, वही सबमिट करा है। अच्छा, तो शायद स्टूडेंट ज़्यादा हैं, वो
हर एक का चेक नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन सिस्टम की लैब इक्विपमेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि हमें 6 से 7 लड़के तो नहीं कर रहे हैं। कौन सी लैब इक्विपमेंट नहीं? नहीं, सारी एक मिनट, कौन सी लैब नहीं? नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम की जो लैब्स हुई हैं पिछली 5-6 लैब्स, जी जी, तो कौन सी इक्विपमेंट नहीं है? कभी कोई कंपनी में सारे जो है 6-7 लोग। देखो, अगर आप अभी भी यही कहोगे ना, तो जो प्रीवियसली जो बैच गुजरा है ना, उसने तो ये लैब्स ही नहीं की, उसने डिफरेंट लैब्स की है, वो उसके ऊपर थी आईसी बेस्ड मॉड्यूलेटर, ऑन ऑफ स्विच ठक करके आउटपुट आए थे। और वो जो मॉड्यूल्स थे पैथेटिक मॉड्यूल्स, राइट? हाँ, उसी से जान छुड़ाने के लिए आई इंट्रोड्यूस्ड दीज काइंड ऑफ लैब्स, जिसमें आप लोग इन्वॉल्व भी हो, कुछ लर्न भी करो, ठीक है ना? पहली तो उस पे किया, राइट? हाँ, तो इस चीज़ को बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं ना, राइट? नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना? अभी इतनी इम्प्रूव किया, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं पूरी रिप्लेस कर दूँ विद द हार्डवेयर बेस्ड लैब्स, ठीक है? तो अभी 6-7 लैब्स हो गई, एनफ है जो आपको प्रैक्टिस दे रही है हार्डवेयर की। आपके सीनियर्स ने ये काम नहीं किया हुआ, यू वुड हैव मोर नॉलेज देन देम, ठीक है ना? राइट? तो हर साल इम्प्रूवमेंट होती है, राइट? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर और हो जाएगी। Okay, this is the spectrum after applying a band pass filter. ये spectrum आया है। You can see here only the fundamental component is there. However, both small values में बाकी components present है, both small amplitudes, ठीक है? But fundamental is very strong. वो फिल्टरिंग की वजह से हुआ है ना, हाँ? वो फिल्टर में से एक ही फिल्टर से पास हुआ है ना, हो सकता है उसका पास बैंड जो फैक्टर साथ दे रहा हो मल्टीप्लाई करने के बाद वो बहुत स्मॉल हो, ठीक है ना? तो जो बाकी हैं वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गए हैं। दिस इज़ ऑल्सो रिड्यूस बट सम अमाउंट से हुआ है। यू नीड अनदर एम्पलीफिकेशन टू मैग्नीफाई योर एफएम सिग्नल, ठीक है? तो ये आपकी आउटपुट पे स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके से मिल रहा है आफ्टर बैंड पास फिल्टर्स। ये जो बैंड पास फिल्टर है, दिस इज़ नॉट अ वेरी नाइस बैंड पास फिल्टर। ये बाकी कंपोनेंट्स को भी पास कर रहा है विद स्मॉल स्ट्रेंथ्स। अगर आपने सेलेक्टिव होना है, फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव, तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? एलसी बेस्ड फिल्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे जिनका क्वालिटी फैक्टर हाई हो, राइट? नॉच फिल्टर्स टाइप हो, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर्स हों, ठीक है ना? एलसी बेस्ड नहीं, वो इंटरनल भी होती है, उनकी ड्रॉप तो होगा, बट द पॉइंट इज़ कि वो सिलेक्टिव होते हैं, उनकी शार्प कट ऑफ्स होती हैं एलसी बेस्ड की, ठीक है? आरसी बेस्ड की इतनी अच्छी नहीं होती। यू वुड रिक्वायर सेवरल आरसी बेस्ड फिल्टर्स टू अचीव अ स्मॉल एलसी बेस्ड सर्किट्स रिस्पॉन्स, इक्वलेंट रिस्पॉन्स, ठीक है? तो बट द पॉइंट इज़ कि एलसी बेस्ड में यू वुड हैव टू फाइंड आउट द इंडक्टर्स, ठीक है ना? इंडक्टर्स आपको अगर लिमिटेशन है तो फिर प्रॉब्लम आती है, राइट? तो इंडक्टर्स खुद बना भी सकते हैं बाय द वे, लेकिन बने बनाए मार्केट से जो लेते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ के भी नहीं होते समटाइम्स, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, बट उनका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा होता है। राइट, सो एनी क्वेश्चन? समरी क्या है इससे रिलेटेड? प्लीज़ रीड द स्लाइड जो यहाँ पे मेंशन्ड है। As a result, we get a constant amplitude modulated constant amplitude FM modulated signal, right? Of course attenuated होगा because आपने already देख लिया filters की वजह से, वो हमने mathematically ignore की हुई हैं चीज़ें, ठीक है? filters की वजह से जो attenuations आ रही, the information of zero crossing is preserved, means कि FM की जो, हाँ, जिस तरीके से हमने modulate किया था वो that information is preserved. Noise is also removed from the FM modulated signal, यानी अगर कोई noise present है वो remove होगी. The signal is further passed through a differentiator followed by an envelope detection of the massive signal, ठीक है? Right? This is the very small and perfect conclusion to get the massive signal out of this
काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। एक मतलब मैं आपको फाइनल आउटपुट देख लूँ कि भाई क्या आ रही है। एंड देयर इट इज़ 20 मिलीवोल्ट पर डिवीजन का, ये वेरी स्मॉल सिग्नल, बट यू कैन सी हियर वो स्क्वायर वेव आपकी साइनोसाइड में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। ये उसका स्पेक्ट्रम है, ठीक। ये चीज़ें आपने खुद करनी है लैब में, ठीक है ना। विदाउट इट योर लैब्स आर इनकम्प्लीट। ओके, वेयर डू वी यूज़ सच अ डीमॉड्यूलेशन मेथड? यहाँ पे यूज़ करते हैं सुपर हेटेरोडाइन FM रिसीवर पे, ठीक है। हम बैंड पास लिमिटर यूज़ करते हैं फॉलोड बाय इनवैलिड डिटेक्शन। यहाँ पे you can see here limiter and discriminator. Limiter is the same band pass limiter or discriminator is the differentiator basically, ठीक है। This is the practical receiver, broadcasting receiver जो आपके पास घर में रेडियोज़ हैं, वो ये इस तरीके से वो कार्य होते हैं। अगेन इसकी सारी थ्योरी सेम है और उसके पीछे जो रीज़न है why we down convert to intermediate frequency वो भी सेम है, ठीक है। However, some standard values are different. Amplitude modulation में आपने नोट किया था कि 455 किलोहर्ट्ज़ कॉमनली यूज थी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे 10.7 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। तो 10.7 मेगाहर्ट्ज़ पे ट्रांसलेशन हो रही है तमाम स्टेशंस की जो इस रेंज में 88 से 108 के दरमियान, ठीक है। वो सारे के सारे 10.7 मेगाहर्ट्ज़ पे फिक्स फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसलेट हो रहे हैं। फिर आगे जितनी भी सर्किटरी है वो सेम हो जाती है, क्योंकि फिक्स फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसलेशन के बाद यू डोंट नीड टू चेंज द पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट फिल्टर्स, राइट। अब आप नोट करें कि एक लिमिटर के लिए वी हैव सेवरल फिल्टर्स, ठीक है ना, सेवरल फिल्टर्स जो एम्पलीफायर वगैरह भी कर रहे होते हैं ना, ऑफ कोर्स। तो अगर आप इनकमिंग स्टेशन अगर आप इसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे फिक्स फ्रिक्वेंसी पे, तो आपको एम्पलीफायर बार बार डिज़ाइन करना पड़ेगा डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ के लिए, राइट, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी रिस्पांस बिकम्स वेरी सेंसिटिव और वो आपको ट्यूनेबल एम्पलीफायर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। अगर आपने एक स्मॉल फ्रिक्वेंसी फिक्स फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसलेट नहीं किया तो एम्पलीफायर्स के आपको ना बार बार पैरामीटर्स छेड़ने पड़ेंगे, राइट। अभी तो लिमिटर में इतने हैं, IF एम्पलीफायर में भी बैंड पास फिल्टर है, राइट। IF तो खैर होगा नहीं उस वक्त अगर आपने डाउन कन्वर्ट नहीं करना, बट RF एम्पलीफायर में सेवरल स्टेजेस हैं, ठीक है ना, राइट। यहाँ पे सेवरल स्टेजेस हैं, डिस्क्रिमिनेटर में आगे भी एम्पलीफिकेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर ये डाउन कन्वर्जन ना होती फिक्स फ्रिक्वेंसी पे तो यू वुड हैव टू चेंज पैरामीटर्स ऑफ ईच एंड एवरी ब्लॉक ऑन द रेडियो। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ हम एक नॉब को छेड़े होते हैं, एक ही फ्रिक्वेंसी आपके कंट्रोल में होती है ना, ट्यूनिंग नॉब। अदरवाइज़ आपको सारी नॉब्स चेंज करनी पड़ती, ठीक है, हर कंपोनेंट की अलग से। अच्छी आ जाएगी बट बड़ी मुश्किल से आएगी, ठीक है ना। सही, अगर किसी को पता ही नहीं है, CS का कोई बंदा ही नहीं है जिसने नहीं पढ़ी कम्युनिकेशन सिस्टम, वो क्या करेगा है? किसके पास सर? पता नहीं, मैंने ही देखा। आपने एक्सप्लोर करना था, अगर देखा था मुझे टेक्निकल बात बताते, क्या पता डिफरेंट पर्पस के लिए हों वो चीज़ें, ठीक है ना। जो आपके रिसीवर्स हैं ना, जो हम जिस तरह MHO रेडियोस बना रहे, ठीक है, वी डोंट डाउन कन्वर्ट, हमने डाउन कन्वर्ट नहीं किया, हम उसी फ्रीक्वेंसी स्टेशन पे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी ऑफ कोर्स नीड टू चेंज दी ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स, ताकि उसके मुताबिक फिर हम उसको डीमॉड्यूलेट करें, तो विच इज़ क्वाइट टाइम टेकिंग एंड समटाइम्स इरिटेटिंग एज वेल, कि अगर कोई चीज़ नहीं आ रही आउटपुट में, ठीक है, तो वाई नॉट जस्ट कन्वर्ट इट टू अ फिक्स फ्रिक्वेंसी और सारी सर्किटरी उसके बाद सिंपल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने ये वाली चीज़ें देख ली हैं, ठीक है, और अब हम देखेंगे ये वाली, ठीक है, यूजिंग PLL हाउ वी कैन डीमॉड्यूलेट आफ्टर 5 मिनट्स, ठीक है, ठीक है। 5 मिनट्स के बाद हम, ये आखिरी टॉपिक है आपके चैप्टर 5 का, ठीक है। इसके बाद हम चैप्टर 5 नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर 5 है
नहीं, मैं मतलब है कि ख़त्म हो गया ना चैप्टर 5, हम चैप्टर 6 की तरफ जाएंगे, ठीक है। चैप्टर 6 इज़ अबाउट ट्रांजिशन फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल कम्युनिकेशन, वो बीच वाला एक चैप्टर है। चैप्टर 6 जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर डिजिटल कॉम स्टार्ट हो जाएगी, राइट। वो फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चैप्टर 6 इज़ अबाउट क्वांटाइजेशन, सैम्पलिंग और इस टाइप की चीज़ें, ठीक है ना, पैरामीटर्स जो भी।